डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है, आपकी है स्ट्रेट लाइन, यानी कि यूनिट नंबर 10। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में नॉर्मल थे, आपके 10th क्लास की तरह थे, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे, आपका सेक्शन फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन नंबर में आपका है आज क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे वाले क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यूजिंग विदाउट द पाइथागोरस थ्योरम्स, आपका है द गिवन 3 पॉइंट्स शो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में है ए पॉइंट दे रखा है बेटे 4 and 4, आपका है बी पॉइंट दे रखा है 3, 5 एंड सी दे रखा है -1 है। ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपके क्या है पाइथागोरस थ्योरम से विदाउट पाइथागोरस थ्योरम्स। मीन्स क्या था, +1 में हमारा था ए बी बी सी और ए सी, तीनों डिस्टेंस निकाले डिस्टेंस फार्मूले से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और दो के डिस्टेंस का स्क्वायर का सम थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाए का स्क्वायर, तो वो क्या होता है पाइथागोरस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप के फार्मूले से देखना है। तो स्लोप का फार्मूला क्या कहता है, स्लोप ऑफ ए लाइन आपका है y2 - के y1 इंटू x2 - के x1, दोनों y के कोऑर्डिनेटों का डिफरेंस डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेटों का डिफरेंस कर देंगे तो स्लोप ऑफ ए लाइन आ जाएगा। और दो लाइन आपस में स्लोप है, तो दोनों अगर लाइन स्लोप इक्वल आ गए तो बोथ लाइन्स आर पैरेलल। अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो यहाँ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वी हैव 3 पॉइंट्स आपके हैं, ए 4 4, बी है आपका 3 5 एंड सी है -1 तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, आपका जो ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू फिगर ए बी है, तो पहले ए बी का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी y2 - के y1 x2 - के x1 इक्वल टू y2 है हमारा 5 - के 4, आपका ऐसे ही x का पॉइंट है 3 - के 4, तो आपका 1 डिवाइड बाई -1, तो आपका क्या होगा -1, इसका आंसर आ गया। स्लोप पहला फर्स्ट यानी कि मीन्स m1। ऐसे ही सेकंड ले लो, स्लोप ऑफ AC है आपका है जो 90 पे ये है आपका है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ AC हमारा हो जाएगा x2, आपका ये है ऐसे ही y2 है, तो यहाँ पर y2 -1 से के 5 आपका है की बजाय आपका क्या होगा A वाला पॉइंट, B वाला नहीं लेना है आपने, AC यानी कि C का सेकंड पॉइंट हो जाएगा, A का आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो -1 से -4 डिवाइड बाई -1 से -4 आपका है y2 - के y1 x2 - x1, तो -5 डिवाइड बाई -5 कैंसिल होकर प्लस का 1 आ गया। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ AB एंड AC मीन्स आपका m1 इंटू m2 आपका है क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो आपका है AB का स्लोप -1 है, AC का स्लोप क्या आपका प्लस का 1, -1 मल्टीप्लाई +1 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। तो शो आपका कह सकते हैं आपका AB परपेंडिकुलर AC आ गया, यानी कि दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इनसे ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, यही हमने शो करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला द गिवन पॉइंट्स A B C D आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमने ये शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट है, वहाँ से आपका एक फिगर ड्रा कर लो। A पॉइंट आपका है -2 -1, B पॉइंट है बेटे 4 0, C पॉइंट आपका 3 and 4, आपका D है आपका -3 and 2 है। ये चारों आपके गिवन पॉइंट है। इन गिवन पॉइंट से क्या करेंगे, आपका विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला था। डिस्टेंस फार्मूले से अगर पैरेललोग्राम शो करना था तो सबसे पहले आपका है 4 डिस्टेंस निकालते, एक डायगोनल आपका AC एंड BD, दोनों डायगोनल निकालते तो 6 डिस्टेंस निकाल करके उससे पता लग जाता अपोजिट साइड इक्वल होगी, डायगोनल भी इक्वल होंगे, तो क्या होगा वो आपका पैरेललोग्राम होगा। लेकिन ये पहले ही कह रखा है विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, तब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या है आपका है अपोजिट साइड आर पैरेलल, मीन्स आपका क्या होगा AB का स्लोप और CD का स्लोप अगर हम इक्वल शो कर दें, और ऐसे ही आपका है BC है और इसी प्रकार AD है, तो इनका स्लोप आपस में इक्वल कर दे तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम शो हो सकता है। तो सबसे पहले फटाफट हम चारों स्लोप निकालते हैं। तो पहला है द गिवन पॉइंट्स आर आपका है A आपका B C D आपका गिवन है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्लोप ऑफ AB बेटे आपका है y2 - के y1 डिवाइड बाई x2 - x1। देखिए y का पॉइंट क्या है आपका 0 है, AB साइड ले रहे हैं, तो 0 माइनस के आपका क्या है 1 डिवाइड बाई 4 माइनस का आपका 2 है।
तो 0 प्लस में 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 प्लस में 2 6, तो 1/6 होगा बेटे। इसी प्रकार आपका इसके अपोजिट साइड आपका CD है, तो स्लोप ऑफ CD निकालो। वही बात है, CD में क्या हो जाएगा आपका है, इसमें है 3 माइनस के आपका 2 है, डिवाइड बाय आपका क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 आपका 1 होगा, 3 माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, तो 1/6 होगा। देखिए स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ CD क्या होगा, दोनों 1/6 होगा। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ DC यानी कि CD आपका इक्वल होगा, तो AB पैरेलल टू CD होगा। इसी प्रकार अदर साइड भी लेते हैं दोनों, तो स्लोप ऑफ AD निकालो पहले। तो स्लोप ऑफ AD हमारा ये है, वही है y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1 तक 2 माइनस के आपका है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3 आपका प्लस का 2 हो जाएगा, तो आपका 3/-1 तो क्या होगा आपका है माइनस का 3 आ गया। इसी प्रकार स्लोप ऑफ सामने AD के क्या होगा BC, तो स्लोप ऑफ BC क्या है बेटे, वही है y2 आपका है, इसमें ये होगा आपका 3 माइनस के 0 डिवाइड बाई 3 माइनस के आपका 4 होगा, तो 3 बाई आपका क्या होगा -1 होगा बेटे, आपका माइनस का 3 होगा। देखिए ये भी माइनस का 3 है, ये भी क्या होगा माइनस का 3 है, तो स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा। तो आपका कह सकते हैं AD पैरेलल टू क्या होगा BC होगा। आपका ये फर्स्ट पेयर भी AB एक पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू BC है, तो दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होगी, तो इस कह सकते हैं गिवन 4 पॉइंट ABCD इज ए पैरेललोग्राम है बेटे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हैं कि इफ ए लाइन स्लोप ऑफ ए लाइन इज double the slope of a another lines, if the angle between them is 1/3, तो find the slope of a both lines। तो क्या करें हैं आपका है, लेट आपका है L1 और M2 be the slope of a two lines। दोनों लाइनों का अलग अलग नाम डाल दिया, जैसे ये एक ये फर्स्ट लाइन है हमारी आपकी L1 होगी, एक ये दूसरी है आपकी क्या है ये है L2 है, तो दोनों का इसका स्लोप पर यहाँ पर थीटा दे रखा है, टेंजेंट थीटा है आपका ये है, तो दोनों लाइनों का स्लोप आपका क्या है M1 एंड M2 बी द स्लोप ऑफ ए टू लाइन्स है। गिवन दैट क्या दे रखा है बेटे, M1 यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 टाइम्स ऑफ ए सेकंड लाइन है, यानी कि M1 इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ M2। डबल ऑफ ए फर्स्ट लाइन से आपका है अनोदर लाइन का क्या है डबल है, तो यहाँ पे M1 किसके होगा 2 टाइम्स ऑफ M2 होगा। अब यहाँ से एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन आपका लाइंस, दोनों लाइनों के बीच का क्या है एंगल थीटा है। अकॉर्डिंग टू हमारा जो फार्मूला होता है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा M1 माइनस के M2 डिवाइड बाई 1 प्लस में M1 और M2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा क्वेश्चन में क्या था बेटे 1/3 इक्वल टू आपका ये दे रखा है M1 माइनस के M2 डिवाइड बाई 1 प्लस में M1 और M2 है। अब इसकी वैल्यू जो ये हमारी गिवन दैट में है, यानी कि M यानी कि फर्स्ट लाइन के स्लोप को आपका सेकंड लाइन का 2 टाइम्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तब पुटिंग द M1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M2 है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, वी गेट हमारा 1/3 यानी कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू आपका है M1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ M2 माइनस के M2 डिवाइड बाई 1 प्लस में यहाँ भी M1 है तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दियो 2 टाइम्स ऑफ M2 है और इंटू M2 हो गया। अब देखिए इसकी है प्रोडक्ट कर दो और ऊपर से डिफरेंस करोगे, तो M2 में से आपका है M2 लेस करोगे, यहाँ पे 2 है तो सिंगल M2 बच जाएगा, डिवाइड बाई बेटे क्या करोगे 1 प्लस में यहाँ भी M2 यहाँ भी M2 होगा, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ M2 का होल स्क्वायर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे M2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तो यहाँ से होगा 3M2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका है 3M2, 1 का इसके साथ हो गया था 3M2 इक्वल टू 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ M2 का होल स्क्वायर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पड़ेगी 2 आपका है M2 का होल स्क्वायर माइनस के 3M2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, देखिए जिसकी प्रोडक्ट आपका क्या होगा 2 और 1 है, यानी कि क्या होगा 2 के साथ है, और जिसकी आपका है सम क्या है माइनस के 3, तो माइनस का 1 और माइनस के 2 आपका हो जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 2 आएगा और ऐड होगा तो माइनस के 3 होगा। तो इसके दोनों के फैक्टर आपका बन जाएंगे, आपका है 2M2 माइनस 1 और M2 माइनस 1 आपका क्या है इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 की इक्वल लोगे तो यहाँ पर देखिए M2 की वैल्यू एक तो आपका बेटे 1 आ गई, एक यहाँ से आपका क्या होगा 1/2 आ जाएगी, ये दोनों हो गए। अब इसकी वैल्यू का कहाँ है, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन आपका गिवन दैट जो दे रखी है ये है आपकी, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो,
तो कैसे, तो देखिए आपका है 4, आपका है m2 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे m2 मैंने फर्स्ट स्लोप ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m2 की जगह आपका m1 क्या होगा, तो m1 हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका ये है तो 2 आ जाएगा। अगर m2 आपका 1 है तो m1 आपका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट लो 4 आपका क्या है m2 1/2 है, सेकंड लो इसकी वैल्यू 1/2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो m1 की वैल्यू क्या आएगी बेटे 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया आपका, तो दोनों स्लोप आ गए, तो सो कह सकते हैं स्लोप ऑफ आर क्या होगा, अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप 1 है तो सेकंड लाइन का 1/2 होगा। इसी प्रकार आपका है 2 है तो ये क्या होगा 1 होगा। तो ये था आपका क्या है दोनों के आधार पर स्लोप निकालना, फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकंड लाइन के क्या है 2 टाइम्स हो, और दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है 1/3, तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए बोथ लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 13 और लास्ट लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 और लास्ट है आज की वीडियो का, फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका है गिवन पॉइंट है आपका है ए बी एंड सी, दे लाई इन ए सेम लाइन है, तो सो दैट आपका क्या कर रहे हैं आपका ये है a अपॉन में h प्लस में b अपॉन में k आपका है इक्वल टू 1 के, ये इक्वेशन आपने शो करके दिखानी है। तो देखिए आपका क्या होगा, द गिवन पॉइंट्स आर ए आपका क्या है h और 0 है, एंड b है a b है, एंड c है आपका 0 k है, आपका ये तीनों पॉइंट है आपका क्या है दे लाई ऑन द सेम लाइन, तीनों के तीनों सेम लाइन में आपका लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, तो दोनों का क्या है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। इस टाइप में अगर यहाँ पे क्या है आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बेटे सी है, आपका ये है, तो आपका दोनों के दोनों सेम ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, दोनों सेम लाइन पे हैं तो पैरेलल होने चाहिए। तो क्या है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आपका है। तो सबसे पहले क्या है अकॉर्डिंग टू ट्यूशन दे लाइन ऑन सेम लाइन है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी है वही है y2 माइनस के y1, आपका ये है b माइनस के 0, y का सेकेंड पॉइंट y का फर्स्ट पॉइंट, तो b माइनस के 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 a माइनस के h, तो b माइनस 0 डिवाइड बाई a माइनस h, तो b अपॉन में a माइनस h, ये आपका क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी आ गया बेटे। इसी प्रकार आप क्या करते हैं स्लोप आपका ए बी है तो स्लोप ऑफ बी सी भी ले लो, तो स्लोप ऑफ बी सी वही बात होगी y2 माइनस के y1 डिवाइड बाई x2 माइनस के x1, तो स्लोप बी सी देखिए c का, तो k माइनस के b आपका ये होगा सेकेंड पॉइंट y का ये है, फर्स्ट पॉइंट आपका b है, तो k माइनस के b डिवाइड बाई x का 2 0 और x का फर्स्ट क्या है a, तो 0 माइनस a, तो क्या होगा तो इसका आंसर आ गया बेटे k माइनस बी डिवाइड बाई -1, तो ये दोनों क्या आ गए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और हमने दोनों क्या ले रखा है ऊपर दोनों का स्लोप इक्वल है, तो दोनों को इक्वल शो कर दो, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी दोनों को इक्वल कर लिया, b अपॉन में a माइनस एच इक्वल टू k माइनस में b डिवाइड बाई माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा बेटे k माइनस बी फर्स्ट फैक्टर इंटू a माइनस एच सेकेंड इक्वल टू a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा माइनस ए का b के साथ माइनस ए बी होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, तो क्या होगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा a के माइनस के एच के माइनस ए बी प्लस में बी एच होगा इक्वल टू माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल होगा, और नेक्स्ट आपकी क्या है तीन टर्म बच गई आपकी है a के प्लस में बी एच और इक्वल टू आपका एच के, ये नेगेटिव है तो इसकी साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव होगा एच के होगा। अब क्या करेंगे, अब इस पूरी इक्वेशंस को क्या है डिवाइडिंग बाई एच के से डिवाइड कर दो, आपका एच के से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट में होगा a के डिवाइड बाई एच के प्लस में बी एच डिवाइड बाई एच के इक्वल टू आपका एच के बाई एच के, तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका देखिए फर्स्ट में है आपका है के से कैंसिल होगा, यहाँ से एच कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट आपका क्या बचा, लेफ्ट बच गया आपका a अपॉन में एच फर्स्ट टर्म से प्लस में सेकंड टर्म से बच गया b अपॉन में k और इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। यही हमने इक्वेशन शो करके दिखानी थी। अगर तीन गिवन पॉइंट हो और तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो तो आपका क्या होता है शो दैट द इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या हो आपकी इस प्रकार की हो। तो ये था बेटे आपका फर्स्ट है 10.1 एक्सरसाइज, सिर्फ ओनली स्लोप ऑफ ए लाइन से रिलेटेड थी। आपका है स्लोप ऑफ ए लाइन में एंगल वाला कॉन्सेप्ट था, दोनों लाइन पैरेलल है तो m1 इंटू m2 दोनों लाइन का स्लोप पैरेलल होगा, तो आपका क्या होगा स्लोप इक्वल होगा। परपेंडिकुलर होगे तो दोनों के स्लोप आपका क्या होगा परपेंडिकुलर है, तो मल्टीप्लाई
फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, यानी कि फर्स्ट का स्लोप सेकंड का स्लोप मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी प्रोडक्ट -1 आवर। तो ये 3 ही कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट से आपका ट्यूशन की 2 वीडियो जारी होगी। आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनाई जाती है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।